बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक प्यारे फ्रेंड्स। तो आज एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे कि आप मैक्रोटिक की आइडेंटिटी को किस तरह हाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कि मैक्रोटिक की शनाख्त को किस तरह हाइड किया जाता है। आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी, कुछ भाई मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई मैंने पिक्सेल से नेट लिया, कोई बार कह रहे थे भाई मैं एक बड़े आईएसपी से नेट लिया और वो हमें इजाज़त नहीं देते कि आप एक मैक्रोटिक लगा कर आगे इंटरनेट शेयर करें। ठीक है, तो इसके कह लें कि इसका हल जो है यही नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके हल और भी ज़्यादा हैं, लेकिन जो मुझे इल्म है, जो मेरे इल्म के अंदर था, मैंने आप तक शेयर किया। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह हिडन करना है, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी शनाख्त को, ताकि जो पीछे आईएसपी हैं या पीछे कह लें कि जो भी आप जहाँ से आप इंटरनेट ले रहे हैं उनको पता ना चल पाए। ठीक है, मेरे लिहाज से जो मैंने अपना थोड़ा सा इसका तजर्बा मैंने देखा है, तो चलते हैं और देखते हैं। आप देखें कि मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जब आप अपने ये नेबर्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं तो हमें एक पहचान दी जाती है मैक्रोटिक की, उसके मैक एड्रेस की और उसका आईपी एड्रेस और उसका नाम वगैरह और वर्जन वगैरह और उसका मॉडल नंबर और उसका टाइम टेबल वगैरह की हमें बताया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव यहाँ से करूँगा ताकि अगर आप किसी भी क्लाइंट हैंड से अपने मैक्रोटिक को एक्सेस कर पाएँ तो आप इससे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कोई भी बंदा आपके मैक्रोटिक की आइडेंटिटी को इसकी शनाख्त को ना देख सके। ठीक है, तो चलते हैं। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। अपने विन बॉक्स को ओपन कर लें। विन बॉक्स को ओपन करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। टूल्स पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने MAC सर्वर, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपने टेलनेट इंटरफेसिस, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने आल पर क्लिक करके इसको डिसेबल करना है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इसको यहाँ से डिसेबल करना है, यानी कि ये क्रॉस का निशान है, ये लाल कलर का जो है क्रॉस का निशान, इस पर आपने इसको डिसेबल कर देना है। अच्छा, दूसरा साथ है इंटरफेसिस विन बॉक्स का है, इंटरफेस है विन बॉक्स का। अगर आप इसको भी डिसेबल कर देते हैं तो आप अपने मैक्रोटिक को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसको कट कर देना है। कट करने के बाद आपने अगेन सिस्टम में जाना है और सिस्टम में जाना है या फिर मैं यहाँ पर आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपने मैक सर्वर पर क्लिक करना है। अगेन उसी पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर MAC पिंग सर्वर दिखाई दे रहा है। आपका यहाँ पर अनेबल होगा। पहले ये देखें, मैंने इसको अनचेक किया हुआ था, पहले टेस्ट किया था, इसलिए मैंने अनचेक किया। इसको अनेबल होगा आपका, तो आपने इसको अनचेक कर देना है, यानी इस बॉक्स से टिक हटा देना है। इसको करने के बाद अप्लाई एंड ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये भी आप काम कर लें जो मैंने किया। उसके बाद आपने क्या करना है, IP में जाना है और आपको यहाँ पर नेबर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लिस्ट दिखाई देगी और आपने क्या करना है, डिस्कवरी इंटरफेसिस, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको आपके मैक्रोटिक की तमाम लाइनें दिखाई देंगी, लाइन भी दिखाई देगी और आपकी वैन भी दिखाई देंगी सभी। तो आप चाह रहे हैं कि इससे आप, यानी कि मैं चाहता हूँ कि यानी कि किसी भी जो मेरी लाइन से जितनी भी IP आउट हो रही हैं उन सभी पर ये अमल या कह लें ये तरीका जो है वो काम कर जाए। तो मैं इन सभी को कंट्रोल A करता हूँ, सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल A करने से, और इसको यहाँ पर डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल करेंगे तो इसको कट करेंगे। कट करने के बाद मैक्रोटिक को बंद करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ विन बॉक्स खोलते हैं तो यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमारी जो आइडेंटिटी थी इसकी मैक्रोटिक की वो हाइड हो चुकी है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप
यानी ये हमारी आइडेंटिटी ही हाइड हो चुकी है। अभी किसी को ये नहीं पता चलेगा कि हम यहाँ पर मैक्रोटिक एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लाइंट हैंड पर भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपने तमाम की तमाम लाइन पोर्ट पर आपने ये सर्वर या ये रूल आपने अप्लाई कर दिया। अब देखें ये शो नहीं हो रही, लेकिन मैं कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट हो जाएगा हमारा। तो जब मैं यहाँ विन बॉक्स के अंदर जाकर देखें सिस्टम के अंदर जाता हूँ, सिस्टम के अंदर नहीं टूल के अंदर जाता हूँ और मैक सर्वर पर मैं क्लिक करके विन बॉक्स इंटरफेस को क्लिक करूँगा, इसको भी डिसेबल कर दूँगा तो हमारा विन बॉक्स ही एक्सेस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं के अंदर याद रखें। अपना कीमती टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।